18 सांसदों में से एकलौते सांसद हुए आरा लोकसभा के सांसद श्री सुदामा प्रसाद जी, जिन्होंने इस महंगे गिफ्ट को, हम बात करेंगे एक ऐसे सांसद की जिन्होंने अपने कार्यों से अपने क्षेत्र, अपने राज्य नाम रोशन करने के साथ साथ देश में एक अपना स्थान बना लिए हैं। जी हाँ, ये सांसद महोदय जो हैं बिहार के आरा से हैं। यदि आरा लोकसभा क्षेत्र की जनता इन सांसद महोदय के बारे में जानेगी तो गर्व से उनका सीना चौड़ा हो जाएगा कि हमने किसी अच्छे सांसद को अपना वोट देकर के हमने सांसद चुना है। भले ही अपने कार्यों का प्रचार प्रसार नहीं करते, ढिंढोरा नहीं पीटते हैं, अपने मुंहों से अपना बखान नहीं करते हैं, इसलिए इनका चर्चा बहुत कम होता है। लेकिन वही देश में वैसे वैसे सांसद हुए जो करते कम है लेकिन ढिंढोरा ज्यादा पीटते हैं। वहीं हमारे बिहार से आरा लोकसभा क्षेत्र के सांसद श्री सुदामा प्रसाद जी की जो बात करें तो ये काम जितना किए हैं, अपना चर्चा कहीं नहीं किए हैं। यदि इनका चर्चा उस काम के बदौलत किया जाए तो मुझे लगता है कि देश में सबसे एक नंबर के सांसद पर ये गिने जाएंगे। अब ऐसा इन्होंने क्या काम कर दिया है तो अभी तो मैं विस्तार से इनके कामों के बारे में नहीं बता पाऊंगा, लेकिन एक काम इन्होंने अभी ऐसा किया है, हालांकि ये पहले कर दिए हैं लेकिन किसी को पता नहीं चला। इन्होंने एक काम ऐसा किया जो अपने क्षेत्र और राज्य के लोगों को सर उठाकर बोलने के लिए मौका दे दिए। इनके क्षेत्र के लोग कभी भी किसी भी क्षेत्र के और सांसदों से कह सकते हैं कि हमारे क्षेत्र का सांसद जो है लोभी नहीं है, लालची नहीं है और आम आवाम गरीबों का नेता है और गरीबों के बारे में सोचता रहता है। रेलवे संबंधी अस्थायी समिति की अध्ययन यात्रा चल रहा था। इस अध्ययन यात्रा में 31 सांसदों को शामिल होना था, जिसमें 21 सांसद लोकसभा के और 10 सांसद जो है राज्यसभा, जिसमें लोकसभा के 21 में से 18 सांसद ही शामिल हुए और राज्यसभा के 10 सांसद शामिल हुए। यह यात्रा जो है बेंगलुरु, तिरुपति और हैदराबाद में आयोजित किया गया था। पूरे दिन यात्रा करने के बाद जब सांसद महोदय अपने ठहरने वाले होटल में पहुंचे तो दिन भर यात्रा करने के बाद वो थके हारे थे, जिसकी वजह से वो जल्दी सोने लगे। जो रेलवे के अधिकारी थे, रिटेस, RITES, रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विस लिमिटेड और RVNL, रेल विकास निगम लिमिटेड पहुंचे और इनके कमरे में जो है कुछ गिफ्ट जो है रख करके चले गए। इन्होंने रात को थके हारे होने के बाद इन्होंने उस गिफ्ट को देखा नहीं कि इसमें क्या चीज है। जब सुबह हुआ तो इन्होंने देखा खोल करके तो उसमें रिटेस के द्वारा जो है 1 ग्राम के सोने का सिक्का दिया हुआ था और RVNL के द्वारा 100 ग्राम चांदी का ब्लॉक दिया गया था। यह देखकर इनको काफी हैरानी हुई। इन्होंने सोचा कि आज का दौर ऐसा है कि हमारे देश की जो आम आवाम है अपनी मूलभूत सुविधाओं के लिए तड़प रही है। उन्हें मूलभूत सुविधाएं ढंग से उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है और इस परिस्थिति में सांसदों को इतना महंगे गिफ्ट देना ये कतई जायज नहीं है। ये देश के जो है जनता के टैक्स के पैसों का दुरुपयोग है। दूसरा, इन्होंने एक और आपत्ति दर्ज कराई कि जब सांसद इस यात्रा में शामिल होते हैं तो 5 स्टार होटल के जगह नॉर्मल जगहों पर ठहराया जाना चाहिए, क्योंकि इससे देश की जनता का जो पैसा है वो दुरुपयोग हो रहा है। इन पैसों का देश की विकास में खर्च किया जाना चाहिए। देश की आवाम जो गरीबी से जूझ रही है, अपनी मूलभूत सुविधाओं के लिए तड़प रही है, उनकी मूलभूत सुविधाओं पे ये पैसा खर्च किया जाना चाहिए। ये कहते हुए हमारे आरा के सांसद श्री सुदामा प्रसाद जी ने इन महंगे गिफ्ट को वापस कर दिए। गिफ्ट वापस करने वाले जो 31 सांसद पहुंचने वाले थे, लेकिन 31 सांसद में से मात्र 28 सांसद ही पहुंचे थे। लेकिन 28 में 10 तो राज्यसभा के थे और 18 जो है लोकसभा के थे। 18 सांसदों में से एकलौते सांसद हुए आरा लोकसभा के
सांसद श्री सुदामा प्रसाद जी, जिन्होंने इस महंगे गिफ्ट को अपनी आम आवाम गरीबों में खर्च करने के लिए इस महंगे गिफ्ट को वापस कर दिया। बाकी 17 सांसदों ने इस पे कोई भी टिक्का टिप्पणी नहीं की, उस गिफ्ट को चुपचाप रख लिया। अब आप बताइए कि हमारे जो सांसद हैं कितना लोभी है, कितना लालची है, आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं। इनका जीवन जो है सादगी में शुरू से ही बीता है। पूरा जीवन इन्होंने अपने गरीब आम आवामों के लिए न्योछावर कर दिया और आज संसद तक पहुंचे हैं तो इन्हीं के बदौलत पहुंचे हैं, इन्हीं सोच के बदौलत पहुंचे हैं, इन गरीब गुरबों के आवाज के बदौलत पहुंचे हैं। ये हमेशा से जो दबे कुचले समाज होते हैं, जो निचले पैदान पे लोग होते हैं गांव में, उनकी आवाज को इन्होंने हमेशा से बुलंद किया है, तभी आज ये इस जगह पर पहुंचे हुए हैं और इस जगह पर पहुंचकर पूरे देश में अपना एक स्थान बनाने का काम किए अपने कार्यों से। बाकी आप क्या समझते हैं कमेंट करके बताइएगा। तब तक के लिए नमस्कार।